नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनाज होम स्कूलिंग चैनल में। और आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का पाठ दूसरा जंगल, इसका स्वाध्याय यहाँ पे लिखने वाले हैं। और यह जंगल पाठ दूसरी इकाई का है। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सबसे पहले संभाषणीय में है जंगल में रहने वाली पक्षियों के मनोगत। इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। उत्तर है अध्यापक निर्देश। कुछ छात्रों को जंगल में रहने वाले पक्षियों की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। संभाषण। मैना, हम कितने खुशनसीब हैं, इस जंगल में बड़े आनंद से विचरण कर रहे हैं। कौवा, हाँ। चिड़िया बहन, एकदम सही कहा तुमने। तोता, हम जब चाहे तब उड़ सकते हैं, यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं, हम पर किसी की रोक टोक नहीं है। कोयल, आप सबकी बात वैसे ठीक ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने कई भाई बहन पिंजरे में बंद हैं। निर्दयी इंसान ने उन्हें अपने शौक के लिए पिंजरे में बंद करके रखा है। तोता, हाँ। कोयल बहन, तुम सच कह रही हो। मेरे कई साथियों को इंसान ने पकड़कर पिंजरे में बंद कर रखा है। मुझे उनकी बेहद याद आती है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैना, सचमुच इंसान बहुत ही निर्दयी प्राणी है। उसके पास हृदय नहीं है, वह कठोर हो गया है। कौवा, इंसान अपने अस्तित्व के अलावा अन्य किसी प्राणियों का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करता है। वह इस धरती पर अपना ही अधिकार समझता है। सच बात तो यह है कि हमें भी ईश्वर ने इस धरती पर विचरण करने का अधिकार दिया है, पर इंसान इसे समझता नहीं है। सभी एक साथ सच है, सच है, सच है। हम सभी को मिलकर इंसान के पास जाना चाहिए और उसे अपनी समस्या से रूबरू कराना चाहिए। चलिए फिर हम अभी चलते हैं, अच्छे कार्य के लिए देरी क्यों करनी है। संभाषणीय जंगल के राजा का मनोगत। इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। मैं एक शेर हूँ, मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ। जब मैं दहाड़ता हूँ तो मेरी आवाज कई किलोमीटर दूर तक पहुंचती है और आसपास के जीव जंतु पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं। मैं एक मांसाहारी जानवर हूँ और जंगल में रहता हूँ। जंगल ही मेरा घर है। मेरी दौड़ने की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। पहले जब जंगली इलाके अधिक होते थे तो मैं अपनी अधिक संख्या में होता था, लेकिन आजकल जो जंगल मेरा घर है, लोगों ने जंगलों की कटाई की है, जिस वजह से मेरी प्रजाति ही दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। मैं आजकल बहुत ही कम दिखने को मिलता हूँ। मैं ज्यादातर सर्कस में देखने को मिलता हूँ। सर्कस मेरे पास जिसे शेरों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण किया जाता है और लोगों का मनोरंजन किया जाता है। मैं जंगल में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी शेरनी है और मेरे 2 बच्चे हैं। शेरनी शिकार करती है और मैं अपने पूरे परिवार की सुरक्षा करता हूँ। मैं रात के समय जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। मनुष्य भी मुझसे भयभीत होता है, लेकिन वह कभी कभी मेरे जैसे शेरों को जाल में फंसाकर अपने फायदे के लिए मुझे जंगल से ले जाता है। मौलिक सृजन। जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत। इस विषय पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्राचीन काल से ही जंगल मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। ये मानव जीवन के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है। हमारे जंगल पेड़ पौधे ही नहीं अपूर्ति उनके उपयोगी जीव जंतु और औषधि का भंडार है। जंगल में प्रचुर मात्रा में पेड़ होते हैं। वे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देकर मानव मात्र का कल्याण करते हैं। वैसे तो सभी वृक्ष दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, परंतु पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन प्रदान करने का अनुपात उन वृक्षों की तुलना में अधिक होता है। इसके अतिरिक्त नीम, बबूल, तुलसी, आंवला और शमी आदि वृक्ष में भी ऑक्सीजन देते हैं। यदि जंगल नहीं होते तो इंसान को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में जीवन की कल्पना करना असंभव हो जाता है। जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की जानकारी का वाचन कीजिए। वन एक मूल्यवान संसाधन है जो भोजन, आश्रय, वन्य जीवन, आवास, ईंधन और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधीय सामग्री और कागज प्रदान करते हैं। वन पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड आपूर्ति और विनिमय को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वायुमंडल, भूमंडल और हाइड्रोस्फीयर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करते हैं। लेखनीय में प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्य की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए। नाम, स्थान, विशेषताएं। नाम,
कर्नाला अभयारण्य स्थान कर्नाला, विशेषताएं तरह तरह के पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध। नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, स्थान मुंबई, विशेषताएं वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध एवं बाघों की सफारी देखने लायक। नाम ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, जिला चंद्रपुर, बाघों के लिए प्रसिद्ध। नाम नागझीरा अभयारण्य, स्थान जिला भंडारा व गोंदिया, वन्यजीव एवं पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान, स्थान नागपुर, वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध। आसपास में प्रश्न है, अपने गांव शहर के वन विभाग अधिकारी से कार्य संबंधी जानकारी प्राप्त कीजिए। फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग का मुख्य अधिकारी होता है, इसलिए वन विभाग के कर्मचारी उनके अधीन काम करते हैं। साथ ही उनका काम वनों की कटाई करने से रोकना और शिकार करने को रोकना तथा वनों की देखभाल करना भी होता है। श्रवणीय में प्रश्न है, मानो सूखा वृक्ष बोल रहा है, उसकी बातें निम्न मुद्दों के आधार पर ध्यान से सुनिए। बीज, बचपन, ऋतुओं का परिणाम, मन की इच्छा। बीज, मैं बीज हूं, मैं भूमि के गर्भ में बोया जाता हूं। जब मेरे अंदर अंकुर फूटकर भूमि के सीने को चीर कर बाहर निकलते हैं, तब मैं पल्लवित होता हूँ, पुष्पित होता हूँ और पौधे का रूप लेता हूँ। बचपन, मेरा बचपन माली की देखरेख में बीतता है, जो मुझे पानी देता है, खाद देता है। मैं धीरे धीरे विकसित होता हुआ पेड़ बनता हूँ। ऋतुओं का परिणाम, ऋतुओं के बदलाव से मुझ पर अलग अलग परिणाम होता है। पतझड़, ऋतु मेरे सारे पत्ते झड़ जाते हैं। जो पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है तो मेरे जीवन में बहार लेकर आती है। बसंत ऋतु में मेरे सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। सर्दी की ऋतु में मैं कड़वे की सर्दी झेलता हूँ, अविचल खड़ा रहता हूँ। तो गर्मी की ऋतु में प्रचंड गर्मी को सहता हुआ गुजरते राहगीरों को छाया प्रदान करता हूँ। मन की इच्छा, मेरे मन की इच्छा यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों के काम आऊं, उनके जीवन में अपनी छाया के माध्यम से शीतलता प्रदान करूं, अपने फलों के माध्यम से उनकी भूख को शांत करूं, अपने पत्ते, टहने, वृक्ष की छाल आदि के माध्यम से उनकी अलग अलग आवश्यकताओं का पूरा करूं। पाठ के आंगन में इसकी प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। क प्रवाह तालिका, कहानी के पात्र है तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं। पात्र है मांडवी, शैलेश, पीयूष, तविषा। विशेषताएं है, मांडवी की जीवन प्रेमी, शैलेश आज्ञाकारी बेटा, पीयूष अभूत, तविषा आज्ञाकारी बहू और प्रेम करने वाली माँ। पहचानिए रिश्ते, दादी तविषा सास बहू, पीयूष शैलेश बेटा बाप, तविषा शैलेश पति पत्नी, शैलेश दादी बेटा माँ। पाठ से आगे में है, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर है, पालतू प्राणी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हम उनका हर तरह से ध्यान रखते हैं। मैक्स मेरा कुत्ता है, उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे महीने में 4 बार नहलाती हूँ, क्योंकि उससे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसे वैक्सीन आदि के लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती हूँ। मैं उसे दिन में 3 बार घुमाती हूँ। खिलौने की जिम्मेदारी माँ मेरे पास देती है। मैक्स को हमारे साथ रहना पसंद है, अकेले में बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए हम हमेशा साथ रहते हैं। पत्र लेखन में पत्र है, गर्मी की छुट्टियों में महानगर महापालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाने घोंसले तथा चुग्गा दानी पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। इस पत्र की शुरुआत हम 1 दिसंबर 2023, यहाँ पे तारीख आप बदल सकते हैं। सेवा में अध्यक्ष महानगर पालिका पुणे महाराष्ट्र महोदय। विषय, पक्षियों के लिए बनाए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने पर अभिनंदन हेतु पत्र। आपको यह पत्रक मैं विशेष उद्देश्य से लिख रही हूँ। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। गर्मी की छुट्टियों में सूर्य निकलने से बहुत पहले घूमने के लिए निकल जाती हूँ। इस बार मैंने अनुभव किया कि सड़क के दोनों ओर स्थित वृक्ष पर पक्षियों की चहचहाट बहुत है। जब मैंने ध्यानपूर्वक इसका कारण जानने की कोशिश की तो देखा कि आपके विभाग द्वारा बहुत घोंसले वितरित किए गए हैं। आपके द्वारा पक्षियों के संवर्धन के लिए किए गए हैं। यह कार्य अभिनंदनीय है। भावदे, नाम XYZ, पता XYZ। कहानी लेखन, दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए। उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। अकाल, तालाब, जन सहायता, परिणाम। मानवता सबसे बड़ा धन, इस कहानी का शीर्षक है। उत्तर है, अलकापुरी गांव धन धान्य से संपन्न था। गांव में रहने वाले सभी किसान मेहनती थे। पूरे दिन खेत में परिश्रम करने के बाद भी उनके चेहरे पर रौनक दिखाई देती थी। किसी को किसी बात की कमी नहीं थी। आखिर सभी मेहनत जो करते थे
कहते हैं ना कि समय एक सा नहीं रहता, वह तो बदलता ही रहता है। सुख के बाद दुख आता है, आखिर जीवन चक्र के फेरों से कौन बचा है। अलकापुरी गांव पर पिछले 3 साल से वर्षा रूठ गई है। पिछले 3 साल से बरसात की एक बूंद भी गांव की भूमि को छुआ तक नहीं है। अलकापुरी पर अकाल का साया मंडरा रहा था। लोगों के पास जो कुछ था उसका पिछले 3 साल से उन्होंने उपयोग कर लिया था। अब तो सभी के घर में खाने के लाले पड़ गए। गांव में एक तालाब था, उसमें भरपूर पानी हुआ करता था। पिछले 3 साल से वर्षा न होने के कारण वहां भी सूख गए थे। अब तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था। लोग निराश एवं दुखी हो गए, अपने परिवार को लेकर दूसरे नगर में जाने लगे। वे गांव की सीमा के पास पहुंचे थे। उसी समय सामने से एक साधु पुरुष को आते हुए उन्होंने देखा। साधु के चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्हें देखकर ही लगता था कि वे कोई पहुंचे हुए साधु है। सभी ने साधु को प्रणाम किया और अपना दुख दर्द उन्हें बताया। साधु पुरुष कुछ पल के लिए मौन रहे। तत्पश्चात उन्होंने लोगों से पूछा कि आपके गांव का जमींदार नहीं दिखाई दे रहा। तो वे किसान ने कहा कि जमींदार तो गांव में ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास हजारों मन अनाज है और कई नौकर चाकर और घोड़ा गाड़ियां है। अतः वे दूसरे नगर से आराम से पानी ला सकते हैं, इसी कारण वे इसी गांव में रहेंगे। साधु गांववासियों को लेकर जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार ने साधु को आदर के साथ प्रणाम किया। साधु के चेहरे पर छाया हुआ दिव्य तेज देखकर जमींदार उनके सामने विनम्र होकर खड़े रहे। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से जमींदार द्वारा लोगों पर किए गए अपराधों की सूची प्रस्तुत की। जमींदार के अपराधों को गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। वे सारी बातें साधु जानते थे। जमींदार साधु पुरुष के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। साधु ने हंसते हंसते कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। अतः जन सहायता हेतु तुम्हारे पास जो हजारों मन अनाज है वो इन लोगों में बांट दो। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य का अच्छा परिणाम निकलेगा और इस गांव पर बरसात की कृपा होगी। इधर जमींदार अनाज का दान कर रहे थे, उसी वक्त वर्षा का आरंभ हुआ। सभी लोगों की नजरें साधु पुरुष को ढूंढ रही थी, पर वे तो लुप्त हो चुके थे। सीख, इंसान को संकट की घड़ी में दूसरों की मदद करनी चाहिए, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरता है। रचना बोध। प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। और इसी के साथ हमारा यह पाठ और यहाँ पर स्वाध्याय खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और यह वीडियो आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा तो उनको भी फायदा हो जाएगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वह वीडियो कौन सा होना चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।